एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांड पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाऊंगा उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघ लेंगे। ऐसा करता हूँ कि श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण के मुंह पर कपड़ा बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, अब कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहा है, बस मैं आ गया। कुछ पंडितों ने एक औरत को कहा, घर में तू विष्णु जी की फोटो रख ले और रोटी खाने से पहले उनके आगे रोटी की थाली रख कर कहना है विष्णु अर्पण। अगर पानी पीना है तो पहले विष्णु जी के आगे रख कर कहना है विष्णु अर्पण। उस औरत की आदत हो गई कि जो भी काम करती पहले मन में यह कहती कि विष्णु अर्पण, फिर वह काम करती थी। आदत इतनी पक्की हो गई कि एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया और फेंकते हुए कहा, विष्णु अर्पण। वहीं पास से नारद मुनि जा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मार कर कहा, विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही। विष्णु जी के प्रेम में रंगी औरत थप्पड़ पड़ते ही बोली, विष्णु अर्पण। अब तो नारद जी ने दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि चप्पड़ भी विष्णु अर्पण कह रही है। लेकिन वह औरत यही कहती रही, विष्णु अर्पण। नारद मुनि क्रोध करते हुए विष्णुपुरी में चले गए। वहां देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए हैं। पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया? आपके चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े? विष्णु जी बोले, नारद थप्पड़ मारो भी तुम और पूछो भी तुम। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? विष्णु जी बोले, नारद जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था विष्णु अर्पण और तुमने उसे थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ उसने मुझे अर्पण कर दिया था। ये उसी अर्पित थप्पड़ के निशान हैं जो आपने उसे मारे थे। जय जय श्री राधे। प्रभु को 8 समय दर्शन में श्रृंगार, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन 4 समय ही वेणु धराई जाती है। बाकी 4 मंगला, ग्वाल, उत्थापन एवं भोग में वेणु पास में या ठाड़ी रहती है। क्योंकि वेणुनाद से गोपीजन मोहित हो जाती है, अतः सेवा में बाधा आ जाती है। प्रभु श्रृंगार में वेणु स्वामिनी जी दिव्यांगना, सत, रज एवं तम गुणों वाले स्त्री पुरुषों को मोहित करने के लिए धराते हैं। राजभोग में चंद्रावली एवं कुंवारिकाओं को संध्या आरती में गयाओं को मोहित एवं ब्रजललना के विरह को दूर करने के लिए एवं शयन में भक्तों एवं पंछी आदि जीवों को मोहित करने के लिए धराते हैं। वरण सेवा, चरण सेवा। श्रृंगार के दर्शन में प्रभु वेणु धराकर स्वामिनी जी एवं दिव्यांगना को मोहित करते 3 तरह के सतो, रजो एवं तमो गुणों वाले स्त्री पुरुष को दर्शन देते हैं। इसी भाव से दर्शन में सभी द्वार खुलने एवं भीड़ आने के बाद प्रभु को वेणु धराई जाती है ताकि तीनों तरह के जीवों की सन्मुख हो जाए। जय जय श्री राधे।